अभी आपको अहम खबर देंगे। अनवर मजीद का नाम ईसीएल से निकालने के लिए दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में नाम ईसीएल में डाला था। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जब तक नैब तस्लीम न कर ले हम हुक्म जारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत में केस को तफसीली सुनकर फैसला करना होगा। नैब बयान दे, केस दायरे कार में नहीं आता तो हुक्म दे सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दिए गए बयान को तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की मजीद समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान वसीम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद हम अपडेट्स लेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, ख्वाजा अनवर मजीद जिनका नाम जो है वो ईसीएल में शामिल था और सुप्रीम कोर्ट में जब फेक अकाउंट केस की समाअत जारी थी उस दौरान ये नाम जो है उनका ईसीएल में डाल दिया गया था। फिर उनके बाद कुछ उनके खिलाफ फेक अकाउंट के केसेस जो है एहतसाब अदालत में दायर किए गए थे। अब ख्वाजा अनवर मजीद ने इलाज मुआवजे के लिए बाहर जाने के लिए दरखास्त दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है, जिसमें नैब के वकला की जानिब से कहा गया कि नैब अनवर मजीद का नाम जो ईसीएल से निकालने के लिए हुकूमत को वजारत दाखिला को जो है वो खत लिख चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो खत जो है अनवर मजीद के वकील को दिखाया गया है, जिस पर वकील अनवर मजीद ने कहा कि नैब अदालत ने अनवर मजीद का जो केस है वो बैंकिंग कोर्ट को जो भिजवा दिया है, लेकिन अदालत ने कहा कि अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं है, तो कल तक इस हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत की जानिब से तलब कर लिए गए और मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी किया गया है। मजीद समाअत को